अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। हर शख्स की, इवन हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसकी वफ़ात अल्लाह पाक के रास्ते में हो, उसे शहादत नसीब हो। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह पाक के रास्ते में शहादत की मौत नसीब हो तो ये दुआ मांगा करें। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और मेरी मौत अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुक़द्दर कर दे, क्योंकि हर मोमिन की यही ख्वाहिश होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपको कोई गम है तो उसको दूर करने के लिए ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। तर्जुमा, ए अल्लाह पाक मेरे गुस्से को ठंडा कर, मेरे गम को दूर कर और मुझे मेरे गम से निजात अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से आपका गुस्सा भी दूर होगा और आपको गम से भी निजात मिल जाएगी। लिहाजा कोशिश किया करें कि दिन में एक बार ज़रूर इन दुआओं को पढ़ लें। ये दुआ रोज़ पढ़ा करें। तर्जुमा, ए परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ़ कर दीजिए जबकि हिसाब कायम होगा। ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और इस दुआ का तर्जुमा ये है, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब और तू मेरी दुआ कबूल फरमा। ए मेरे रब मुझे और मेरे वालिदैन को सब ईमान लाने वालों को इस दिन बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। ये सूरा इब्राहीम में है और कुरान पाक में है। तर्जुमा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, सूरा लुकमान में है और सारे मामलात का आखिरी फ़ैसला अल्लाह ही के हाथ में है। लिहाजा अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह पाक आपकी दुआएं सुनते हैं। ए ज़िंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता हूँ। जब आप अल्लाह पाक की मदद चाहते हैं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। सूरा कमर में है, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। कुरान पाक में अल्लाह पाक बयान करते हैं, दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है, लिहाजा दुनिया एक दिन फ़ना हो जानी है, अपनी आखिरत का सोचें। कुरान पाक में बयान है, उसकी शान ये है कि वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाती है। लिहाजा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं पर भी कुन फरमा दें, क्योंकि वो रब कुन फ़यकुन का मालिक है। सूरा हूद में अल्लाह पाक बयान करते हैं, बिलाशुबा मेरा रब करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें। सूरा बकरा में है, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक बयान करते हैं, खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। लिहाजा जब हम पर तकलीफ़ आती है तो हम कहते हैं कि हमें इतनी तकलीफ़ क्यों। हमें इतनी तकलीफ़ इसलिए मिलती है क्योंकि हमारा रब जानता है कि हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ कभी भी नहीं देते, इसलिए जब तकलीफ़ आए तो उस पर सब्र करें। कुरान पाक में सूरा आल इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है और जिसको चाहता है रुसवा करता है। और अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको नेक साथी दे तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। सही बुखारी की हदीस है। तर्जुमा दुआ का ये है, ए अल्लाह मुझे नेक साथी अता फरमा। सूरह अल माइदा में अल्लाह पाक बयान करते हैं, तर्जुमा हमको रिस्क दे और तू बेहतरीन राज़िक है। लिहाजा रिस्क के लिए ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता करें। लिहाजा रिस्क में बरकत के लिए ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। सूरह बकरा में अल्लाह पाक बयान करते हैं, तर्जुमा ए ईमान वालों अपने सदक़े को ज़ाया ना करो, एहसान जितलाकर और तकलीफ़ पहुँचाकर। लिहाजा किसी के साथ एहसान करके उसे जिताएं मत और कभी भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। कितना सुकून देती है ना ये आयत। सूरह ताहा में अल्लाह पाक बयान करते हैं, तर्जुमा अल्लाह ने फरमाया डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। लिहाजा आप कभी भी तन्हा नहीं होते, अल्लाह पाक हमेशा आपके साथ होते हैं। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह पाक बयान करते हैं, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी इन पर दुरूद सलाम भेजा करो। लिहाजा दुरूद सलाम पढ़ा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करें। ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। ऐ ज़िंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत से फरियाद करता हूँ, मेरे सारे काम दुरुस्त कर दे, आमीन। लिहाजा ये दुआ भी पढ़ा करें। ये 3 दुआएं याद कर लें और इन्हें रोज़ अल्लाह से मांगें। पहली दुआ का तर्जुमा यह है, ए अल्लाह मेरा ख़ात्मा अच्छा करना। दूसरी दुआ का तर्जुमा यह है, ए अल्लाह मौत से पहले मुझे सच्ची तौबा नसीब फरमा। और तीसरी दुआ का तर्जुमा यह है, ए दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा, आमीन सुम आमीन। लिहाजा ये तीनों दुआएं रोज़ पढ़ा करें।
اور انہیں یاد کر لیں۔ آخر میں ایک ہی بات کہوں گی کہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے اللہ پاک سے حفاظت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو ان چیزوں سے نجات دے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے، اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ تھینک یو۔